जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी भक्तों को। हमारे YouTube चैनल कृष्ण प्रेम रस धारा में आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं कि किसी का हक मारने से गरीबी क्यों आती है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि जो लोग किसी के हक का खाते हैं या किसी के हक मार लेते हैं, उन्हें दरिद्रता का सामना क्यों करना पड़ता है। तो लोग आज गरीब हैं, जहाँ जो लोग आज बहुत इस दुविधा से गुजर चुके हैं कि हमारे जीवन में इतना संकट, इतनी गरीबी क्यों आई है, तो उस पे ही आज हम ये चर्चा करेंगे। जैसे मान लो कि कुछ लोग किसी का हक मारते हैं, तो हम कहानी के माध्यम से आपको ये बताएंगे कि ये हक मारने से क्या होता है। चाहे वो अन्न हो, चाहे वो ज़मीन हो, जायदाद हो, किसी तरह का भी कोई हक हो, यहाँ तक कि खाना भी किसी के हक का हम जब खाते हैं ना, तो उससे भी दरिद्रता आती है। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं सुदामा जी की। तो सुदामा जी जो श्री कृष्ण के बहुत ही प्रिय मित्र थे, प्रिय मित्र होने के साथ साथ उनके बहुत प्रिय जो भक्त भी थे, है ना। तो सुदामा जी और कृष्ण जी जब गुरुकुल में एक साथ इकट्ठे पढ़ते थे, तो गुरु माँ ने एक दिन आज्ञा दी कि जाओ तुम कुछ लकड़ियां लेके आओ तो मैं भोजन की व्यवस्था करूं। तो सुदामा जी और श्री कृष्ण भगवान जी चले गए जंगल में। तो वहां पे बहुत टाइम हो गया और बारिश का मौसम भी था, तो बारिश भी आने लगी, तेज बिजली कड़कने लगी, तेज बारिश होने लगी। तो कृष्ण कन्हैया जी ने सुदामा जी से कहा कि चलो हम इस पेड़ पे चढ़ जाते हैं, कुछ पत्तों की ओट से हम वर्षा से बच जाएंगे। लेकिन गुरु माँ ने उनको ना उनकी गांठ में बांध के कुछ चने दिए थे कि जब भूख लगे तो आप दोनों ये बांट के खा लेना। तो श्री कृष्ण कन्हैया जी ने वो चने जो सुदामा जी को दे दिए कि जब भूख लगेगी तो मैं तुमसे भी मांग लूंगा, तो हम इकट्ठे खा लेंगे। तो बारिश बहुत तेज थी और बिजली कड़क रही थी, रात भी हो चुकी थी। तो उस रात को उन्होंने पूरी रात्रि वहां पे उस पेड़ पे व्यतीत की। तो उस वृक्ष पे जब उन्होंने रात्रि व्यतीत की, तो उन्हें रात के समय फिर भूख लग पड़ी। तो सुदामा जी को भूख लगी, सुदामा जी ने क्या किया, चने निकाले। और जबकि वो कृष्ण कन्हैया जी के भी चने थे और सुदामा दोनों के थे, है ना। तो उन्होंने चने निकाले और खाने लगे धीरे धीरे से कि आवाज श्री कृष्ण के तक ना पहुंचे। तो हमारे कन्हैया जी ने पूछा कि सुदामा जी ये बताइए, सुदामा जी क्या आप चने खा रहे हो। तो वे कहते नहीं नहीं, मैं चने नहीं खा रहा, मेरे तो सर्दी के मारे जो दांत बज रहे हैं आपस में, तो वो उसकी आवाज है। तो वो कहते अच्छा कोई बात नहीं। तो हमारे कन्हैया तो जान ही जानते, लेकिन वो आ गए जब घर पे। तो उसके बाद जब सभी लीलाएं हो गई, बचपन उनका बीत गया, भगवान अपने घर में आ गए, सुदामा जी अपने घर में चले गए, सुदामा जी की शादी हो गई, बच्चे हो गए, कन्हैया जी की भी शादी हो गई, है ना। तो फिर एक दूसरे से दूर हो गए। लेकिन जो हमारे सुदामा जी है ना, वो कन्हैया का बहुत भजन करते थे। उनके घर में इतनी दरिद्रता आई, इतनी दरिद्र इतनी गरीबी आ गई कि उनके बच्चों को कई कई दिन, कई महीने उनको भोजन भी नसीब नहीं होता था। वो 5 घरों से भोजन अन्न मांग के लाते थे, और जो 5 घरों से मिलता था, कई बार मिलता था और कई बार नहीं भी मिलता था, तो वो ही खाते थे। उनकी पत्नी भी इतनी अच्छी थी कि उन्होंने सुदामा जी से कभी शिकायत ही नहीं की। लेकिन ये है कि तो देखो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सुदामा जी उस दिन कृष्ण जी के हिस्से के सिर्फ एक चने खाए थे, जबकि वो इतने भक्त थे। दिन रात वो, उनकी माला में कोई कमी नहीं आई, दिन रात वो कृष्ण कन्हैया जी के नाम का जाप करते ही रहते थे। तो उनके घर में दरिद्रता इस प्रकार आई सिर्फ एक चने खाने से कि उनके घर में गरीबी आ गई, बच्चे भूखे मरने लगे। तो वो एक ब्राह्मण थे सुदामा जी, है ना। तो वो अपने नियमों का पालन बहुत करते थे। तो बाद में प्रभु ने उन पर कृपा की थी, लेकिन पहले तो उन्हें उसका फल भोगना ही पड़ा, है ना। तो वो उन पे कृपा भी इसलिए हुई थी क्योंकि वो बहुत भजनानंदी थे। तभी तो कहते कि भजन करने से भी हमारे कुछ पाप नष्ट हो जाते हैं, तो इसका यही कारण है। लेकिन उन्होंने काफी वर्ष तक दरिद्रता का सामना किया, गरीबी का सामना किया। तो वैसे ही देखो, जो धृतराष्ट्र थे, दुर्योधन थे, है ना। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। तो 100 पुत्र जब थे, उन्होंने बेईमानी का ही सीखा था सब कुछ, कि बेईमानी का ही हमने रखना है, बेईमानी का ही खाना है। तो जो थे धृतराष्ट्र थे, उन्होंने अपने भाई पांडु का हक मारा था ना, उन्होंने अपने भाई पांडु का। दुर्योधन ने भी अपने भाइयों का हक मारा था, पांडु के पुत्रों का हक मारा था, है ना। तो जब एक बार क्या था, श्री कृष्ण जी शांति दूत बन के आए कि इस युद्ध को शांत कर दो, इसको छोड़ दो। और उन्हें क्या है कि अपनी गुजर बसर करने के लिए पांडवों को तुम आधा राज्य नहीं देना चाहते तो मत दो, लेकिन उन्हें 5 गांव दे दो।
तो दुर्योधन ने कहा था कि 5 गांव तो दूर की बात है, मैं उन्हें एक सुई भी नहीं दूंगा। तो फिर क्या हुआ, युद्ध हुआ। तो युद्ध में क्या कि सभी जो ना कौरव वो मारे गए, धृतराष्ट्र के 100 के 100 पुत्र मारे गए। और जो 5 पांडव थे, 5 में से एक भी मरा नहीं, क्योंकि वो धर्मी थे, वो अच्छे थे। उन्होंने अभी तक किसी का हक नहीं मारा था, उन्हें सिर्फ भगवान पे विश्वास था। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि विश्वास से ही इंसान भगवान तक पहुंचता है और भगवान को जीत सकता है। जब तक हमारे मन में विश्वास नहीं होगा तो हम नहीं जीत सकते। जैसे मान लो कि हम कहीं जाते हैं, है ना, ट्रेन में जाते हैं, तो ट्रेन के ड्राइवर को हमने देखा नहीं होता, लेकिन हम इस विश्वास से उस ट्रेन में बैठ जाते हैं कि जब हम उस ट्रेन में बैठते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देगा, तो वो पहुंचाता है। लेकिन हम एक विश्वास से बैठते हैं, ना कि हमने उसे देखा होता है। तो हम अगर एक इंसान पे विश्वास कर सकते हैं तो हम भगवान पे क्यों विश्वास नहीं कर सकते। तो देखिए, जैसे मान लो कि दुर्योधन ने उनके साथ कपट किया था, छल किया था, छल से उनका सारा राज्य छीन लिया था। तो उन्हें अंत में क्या मिला उन्हें अंत में उनके घर में कोई दीवा बाती करने वाला नहीं बचा था, है ना। दुर्योधन का अंत जो बहुत बुरा हुआ था। ऐसे देखिए रावण जी जाति से एक ब्राह्मण थे, लेकिन उन्हें क्या था कि साधुओं का संग नहीं मिला था। एक बुरी संगति का भी बहुत असर पड़ता है। अगर संग हमें अच्छा मिल जाए तो हम काफी हद तक सुधर सकते हैं, अगर हमें संग अच्छा नहीं मिले तो हम नहीं सुधर सकते। तो रावण ने क्या किया था, पर स्त्री पर अपनी नजर रखी थी। जब पर स्त्री पर अपनी नजर रखी तो रावण का भी सब कुछ नष्ट हो गया, कि घर दिया बाती देने वाला भी कोई नहीं रहा। तो रावण ने, इन सब ने देखिए मतलब किसी ना किसी तरह से दूसरे की हक की रखने की बात की थी। सुदामा जी ने उनके हक की चीज खाई तो उन्हें दरिद्रता आई, और फिर उसके बाद दुर्योधन ने उनका राज्य पाट लिया तो उन्हें दरिद्रता आई, और मतलब उनके घर में कोई दिया बाती करने वाला नहीं हुआ, है ना। तो रावण ने पर स्त्री पर, मतलब पराई नारी पर आंख रखी तो उनके मतलब कि उनका अंत बहुत बुरा हुआ। तो कहने का ये मतलब, जब हम किसी के हक की कोई चीज रखते हैं ना, उस वक्त तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमने तो जीत लिया, हमने तो रख लिया, लेकिन उसका जो अंत होता है ना वो बहुत बुरा होता है। वो हमारे बच्चों पे बहुत बुरा असर दिखाता है, और 5-10 साल के बाद आप खुद देखिए कि वो बहुत गरीब हो जाएंगे। बहुत जिसने भी, अगर मैंने वो हक किसी का रखा तो मैं ऐसी हो जाऊंगी, अगर किसी ने भी वो किसी का हक रखा ना तो बहुत वो दरिद्री हो जाएगा। तो ये सब बातें हमें तब पता चलती हैं जब हम अपने ग्रंथों को पढ़ते हैं, जब हम अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं, उनमें सब ये चीजें लिखी होती हैं। ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, ना मैं कोई अपने मन से कह रही हूँ, ये सब चीजें शास्त्रों में लिखी हैं। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है, और मैं भी अपने आप को निवेदन करती हूँ कि किसी के हक की कभी कोई चीज नहीं खानी है, नहीं रखनी है। तो अपना जीवन सफल बनाना है, हमें प्रभु श्री चरणों में अपना मस्तक झुका के और प्रभु का भजन करके हमें अपना जीवन बनाना है सफल। तो इसी के साथ इजाजत लेती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।